अंतर्योग वास्तु रूपांतरण आपकी वास्तु को आध्यात्मिक शक्ति से जागृत कर उसे दिव्य और शुभ संकल्पों से युक्त बनाता है। इसके लिए विशेष पूजा, यज्ञ, तंत्र, मंत्र और विविध ऊर्जा से युक्त यंत्रों के विग्रह की आपकी वास्तु में स्थापना की जाती है। इस दिव्य प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं आचार्य उपेंद्र जी, जो अंतर्योग फाउंडेशन के संस्थापक है, जीवन मुक्त सद्गुरु है और वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा तंत्र शास्त्र के विलक्षण ज्ञाता है। उनके केवल संकल्प मात्र से और उनकी दिव्य साधना की शक्ति से पल भर में आपके घर और ऑफिस में सुप्त ऊर्जा जागृत होती है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है और स्वास्थ्य, समृद्धि तथा प्रगति का प्रवाह स्वतः प्रारंभ हो जाता है। अंतर्योग का विजन समझने से पहले अंतर्योग ये शब्द पहले हमें समझना होगा। योग शब्द की उत्पत्ति ही युज शब्द से आती है। युज मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे? तो परमेश्वर से जुड़ना। पर कौन सा परमेश्वर? यहाँ अनेक भगवान के नाम लिए जाते हैं। वो लक्ष्मी से जुड़ना है, शिव जी से जुड़ना है, विष्णु से जुड़ना है, कि गणपति से जुड़ना है, दत्तात्रेय से, किससे जुड़ना है? यही प्रश्न ना आए तो मेरे आपके सबके अंदर जो वही परमेश्वर है, उसके साथ अंतरात्मा में सबके है, वो एक ही है, अद्वैत जिसको हम बोलते हैं, उससे जुड़ना, ताकि मुझे आपके हृदय में जो बात चल रही है वो आसानी से समझे। इसको हम बोलते हैं मौन की भाषा। ना मुझे हिंदी, मराठी, गुजराती, ना अरबी भाषा, ना चाइनीज बोलनी चाहिए। मुझे आपस में आपके मन में क्या चल रहा है, अंतरात्मा से जब हम जुड़ जाते हैं तो आपके एक दूसरे की भावना समझ में आती है। इस दिव्य ऊर्जा को वास्तु एवं डिजाइन के माध्यम से संतुलित और साकार रूप देती है रूपा ताई, अंतर्योग फाउंडेशन की सह संस्थापिका और वास्तु रूपांतरण की लीड डिजाइनर। आइए इसके पीछे की भूमिका के बारे में रूपा ताई से सुनते हैं, जिन्होंने 2 दशकों से अधिक समय से सैकड़ों घरों और कॉर्पोरेट ऑफिसेस को वास्तु अनुकूल और सुंदर बनाया है। गुरुजी का बहुत बड़ा विजन है, जो मेरा भी विजन बन गया है कि हर एक घर को मंदिर बनाना है। अभी ये विजन बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विजन है। और अगर वो सोच रहे कि हर एक घर को मंदिर बनाना है, तो ये ऑब्वियस है कि ये हर घर तक पहुंच भी पाएगा। वास्तु के 3 पहलू होते हैं। एक तो वास्तु की रचना, दूसरा वास्तु का स्थान और तीसरा है उसकी एनर्जी। तो वास्तु की रचना या वास्तु का स्थान, उससे हम अगर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको कोई देने के लिए, तो जैसे हमारे फोर्ट होते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट होते थे, जो गढ़ होते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने, वो वास्तु वो भी तो काम करती थी। वो इतना सोच से निर्माण किया जाता है, इतनी सोच उसमें होती है बनाते वक्त, इतने स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं कि, और वो स्थान भी उतना ही वैलिड है कि वो स्थान पे बनाए हैं कि कोई उसको कॉन्कर नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक लग्जरी या डेकोरेटिव आइटम नहीं है जो हम लगाते हैं, या नजर, ये लगाने से नजर नहीं लगेगी या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आपका जीवन बहुत कुछ बदल जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें आपकी खुद की डेस्टिनी भी है। 33% अगर वास्तु हमारे इसमें विग्रह से अगर एनहांस हो रहा है, तो 66% जो बचा है वो आपकी खुद की डेस्टिनी भी है। तो ये डेस्टिनी आपको, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं अंतर्योग से, तो ऑब्वियस है कि ये डेस्टिनी भी आपको गुरुजी का एक टीचिंग्स है जो आपको भी वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि गुरुजी खुद बोलते हैं कि डेस्टिनी अगर आप प्री रिटन है तो वो री रिटन कैसे करनी है। आचार्य उपेंद्र जी की यह विशेषता है कि वे किसी भी दिव्य प्रक्रिया या साधना को पहले स्वयं अनुभव करते हैं, उसे अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं और तभी उसे दूसरों को प्रदान करते हैं। वास्तु रूपांतरण की इस अद्भुत प्रक्रिया का प्रथम प्रयोग आचार्य उपेंद्र जी ने अंतर्योग के गुरुकुल में किया। आइए आचार्य जी से इस बारे में जानते हैं। तो इस गुरुकुल में हमारे नित्य साधनाएं होती रहती है, वो भी शक्तिशाली साधनाएं, चाहे वो शिव की हो, दुर्गा की हो, गणेश की हो, या अन्य जो हनुमान की, दत्तात्रेय की, हर कोई नवग्रह की नित्य साधनाएं, बीज मंत्रात्मक रचनाएं, उससे जो साधनाएं वो होती रहती है।
नित्य हवन पूजा चलता है। हमारी ब्राह्मण सेवा टीम जो है, जो साधक ही है, उनके द्वारा नित्य होता है। फिर हमारे द्वारा कलेक्टिव चैंटिंग, हम बोलते हैं सामूहिक साधनाएं, ये बहुत सारी होती है। मैंने खुद यहाँ पे कई यज्ञ किए हैं, तपस्या की है। तो ऐसी इस गुरुकुल की ऊर्जा ही ऐसी है कि जो इस गुरुकुल में आता है, इसके लिए आपको अनुभव लेना होगा। आप जब कभी गुरुकुल में गुरुकुल में आते हो, तो चाहे आदमी कितने भी व्यस्त जीवन वाला हो, कितना भी तनाव टेंशन वाला हो, कितना भी वो बड़ा मंत्री चाहे हो, या चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई लॉयर हो, या कोई डॉक्टर हो, कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही वो गुरुकुल में आते हैं, बोलते हम कोई दूसरे विश्व में आए हैं क्या। यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग लगती है। रचना के बारे में बताना चाहता हूँ। जो रचना, उसके अंदर हमने 64 यंत्र विग्रह डाले हुए। इसमें हमने जो दुर्लभ अभिषेक, दुर्लभ हमने जो यज्ञ किए हैं या शक्तिशाली वो अभिषेक, मतलब कुंकुम अभिषेक वगैरह जो किए होते, वो सारे के सारे अपने जमीन, आपके दीवार या जिसमें प्लास्टर में सब जगह डाला हुआ है, जिसकी ऊर्जा ये बहुत ही होती है। हमारा जो वास्तु रूपांतरण का जो यूनिकनेस है, इसका एनहांसमेंट, मतलब आपकी वास्तु में हम क्यों, हमारे यंत्र क्यों अलग काम करते हैं। जैसे हम श्री यंत्र यूज करते हैं, महामृत्युंजय का यंत्र यूज करते हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो काली माता का यंत्र है, सरस्वती माता का यंत्र है, हनुमान जी का यंत्र है। ये हम किस में कैसे यूज करें, इसका यूज हम आपका जो वास्तु है उसमें गुरुजी पर्सनलाइज्ड संकल्प लेके वो विग्रह सेट करते हैं आपके लिए, और इसी वजह से वो आपके घर की एनर्जी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, तो वो सबका प्रोटेक्शन। आपके घर में बच्चे हैं तो सरस्वती माता का यंत्र अगर लगाया है तो उसमें उनके पढ़ाई कैसे एनहांस होती है, वो उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ये सब जो है अलग अलग यंत्र, किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड यंत्र है, तो इनका एक विग्रह करके पूरे घर की एनर्जी कैसे रेज हो, ये उनकी स्पेशलिटी है। और ये अलग जो ब्रांच है इन्होंने डेवलप किया है वांतर योग वास्तु रूपांतरण में। आपका घर और ऑफिस सिर्फ 4 दीवारें नहीं, ये आपकी ऊर्जा, भाग्य और जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए देश के प्रमुख बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स अंतरयोग वास्तु रूपांतरण को चुनते हैं। नमस्कार नीता ताई, नमस्कार रूपा ताई, नमस्कार साधकगण। मेरा नाम त्रिलोचन कुमार है और मैं 2020 से अंतरयोग से जुड़ा हूँ और मैं प्रोफेशन से प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, बिल्डर हूँ। अभी अपना बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो लकीली वो टाइम पे अपने पास वास्तु रूपांतरण का गुरुजी ने टीम बना दी थी। तो फिर मैंने रूपा ताई के साथ इंटरेक्ट किया। फिर हम लोगों ने जो वास्तु रूपांतरण के तहत अपने प्लॉट की पूजा वगैरह सब कुछ करी। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो 3 साल से एडिक्टेड हूँ बेनिफिट लेने के। मैं हवन में बैठा था और मेरे पिछले प्रोजेक्ट का लीगल इश्यूज था। वो हवन के टाइम पे मेरे को मैसेज आता है कि पार्टी अपने साथ सेटल करना चाहती है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, जो ऑलरेडी मामला लीगल में जा चुका था। ये ड्यूरिंग हवन की बात कर रहा हूँ। अपने एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर, वो सारे लोग आते हैं, अपने को बुके दे के जाते हैं। तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी की चीजों से हम कितने ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। मतलब मैं ये कह नहीं सकता कि कोई एक डिपार्टमेंट रह गया है। हमने अगर पूरी तरह से उनकी बातें उतार ली जिंदगी में, तो हम पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। पूरा कवच मिलता है अपने को, 100% प्रोटेक्शन। एंड आई एम एंजॉइंग इट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। मैं चाहता हूँ आप सब ने तो साधना करी है, आप लोगों को पता ही रहेगा कितना बेनिफिट है। बट अगर आपने इन बातों को पूरी तरह उतारा ना, तो ये सारे बदलाव परमानेंट हो गए। तो मैं तो यही कर रहा हूँ। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, रूपा ताई इज फैंटास्टिक। उन्होंने मेरे को, आज भी मेरा साइट पे काम चल रहा है, तो वहां पे उन्होंने यंत्र वगैरह सब कोऑर्डिनेट करा करके दिया। तो ये तो हो गई काम की बात, लेकिन जो हमारे पर्सनल बेनिफिट, वेलबींग और आध्यात्मिक उन्नति की बातें हैं, हमने सब चीज मिल गया, पैसा मिल गया, वेल्थ मिल गया, बट हम अंदर से कितने चेंज हो रहे हैं, हमारे विचार कितने बदल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें बदलती है अगर हमने उस चीज को परमानेंटली अपने लाइफ में डाल दी। आइए मिलकर हम आपके घर और ऑफिस को सिर्फ वास्तु अनुकूल नहीं, बल्कि संपन्नता, शांति और प्रगति का केंद्र बनाते हैं।
अब वक्त है अपनी वास्तु को रूपांतरित कर अपने जीवन को रूपांतरित करने का। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।